हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के मेलों के बारे में और ये पार्ट 2 रहेगा। इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा पार्ट रहेगा ऑब्वियसली। और कल का जो था वो 20-21 मिनट का था, जिसमें कुछ ही डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर पाए थे। आज का वीडियो मैं सोच तो रही थी कि भाई कल फिर बना दूं, लेकिन आज के ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2 यहाँ से। और यहाँ पे जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट रहेगा हमारा वो रहेगा पानीपत। बहुत स्पीड से करेंगे, ऑब्वियसली ये चीज सभी ने पढ़ी हुई होती है तो थोड़ा सा गो थ्रू करना होता है। आप एक बार निकाल दोगे अपनी नजरों के सामने से तो पेपर से पहले एक बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। चैत्र माता का मेला, जो फागुन के बाद जो चैत्र महीना आता है, अप्रैल की बात हो रही है। यहाँ पर जो मेला लगता है वो लिखता है, स्थान है पानीपत में तिवा आदमी बहोली जगह पर। यहाँ पर चैत्र माता का मेला लगता है, ऑब्वियसली चैत्र महीने में लगेगा। कलंदर की मजार का मेला, ये नाम से ही पता चल रहा है कि पानीपत में वैसे भी बहुत सारी क्या है, मजार है, काबुली बाग है जो कि बाबर ने बनवाया था जब इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के पहले युद्ध में। तो वहां पर काफी सारी ऐसी मजार मिलेंगी आपको। कलंदर की मजार का मेला रमजान के महीने के बाद चांद के दिन, जो ये रोजे वगैरह रखते हैं ना, रमजान का जो महीना आता है उनका, तो जिस दिन वो अपना व्रत खोलते हैं या उपवास तोड़ते हैं तो उस दिन चांद वाले दिन ये कलंदर की मजार का मेला लगता है। शिवरात्रि का मेला, ये भादड़ एक जगह है पानीपत में जहां पर फागुन महीने में और श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को लगता है। पाथरी माता मेला, पानीपत के अंदर ही एक गांव है पाथरी। अगर आप गए हो संभालका से पानीपत की तरफ तो पाथरी गांव है वहां पे। यहाँ पाथरी स्थान पर चैत्र महीने में और आषाढ़ महीने के प्रत्येक बुधवार को ये मेला लगता है। पानीपत में यही है जो लगते हैं। उसके बाद में आगे चलती हूँ भिवानी में। हम कल कर चुके थे हिसार, जींद, फतेहाबाद, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हम कर चुके थे। और इसके बाद मैं आगे चलती हूँ भिवानी में। आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लगभग 1-1.25 घंटे का, अगर मैं बहुत आराम से कराऊंगी तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप भी साथ के साथ रिवाइज करते चलिएगा। ये भिवानी में अगर हम बात करें तो भिवानी में कौन कौन से मेले लगते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देती हुई चलूंगी मैं यहाँ पे। सबसे पहला जो मेला लगता है वो लगता है दशहरे का। ये हम पढ़ के में आए, दशहरे का मेला कई जगह पे लगता है और ये एक फिक्स्ड डे है आपका, विजयदशमी के दिन, जो विजयदशमी आती है दशहरे वाली, उसके दिन लगता है। नाग बाबा का मेला लगता है यहाँ पे, नाग बाबा का मेला। ये जो मेला लगता है ये आपके भिवानी में नवराजगढ़ एक जगह है, यहाँ पे लगता है, नवराजगढ़ में। और ये लगता है भिवानी के लोहारू नामक जगह पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सती मेला, सती का सबको पता है भाई, शिव जी की जो हमारी माता पार्वती का, सती जो थी या फिर पार्वती जो थी वो सती माता का ही रूप थी, दूसरे जन्म में पैदा हुई थी। ये इन्होंने सती हो गई थी क्योंकि ये शिव जी भगवान से ही विवाह करना चाहती थी। तो सती मेला जो है ये आपका भादवे के महीने में, अभी जो आएगा सावन के बाद, भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये लगेगा। और ये लगेगा, गांव है वहां पे खरक, खरक में, ठीक है जी। आगे लगता है बाबा खेड़े का मेला, बाबा खेड़े का मेला, ये मैं भिवानी के लिख दे रही हूँ, जल्दी जल्दी करिएगा। बाबा खेड़े का मेला ये लगता है आपका जो अब रक्षाबंधन आएगा ना, रक्षाबंधन वाले दिन, रक्षाबंधन के दिन जगह है यहाँ पे एक नौरंगाबाद, यहाँ पे लगेगा बाबा खेड़े का मेला। सिर्फ वो चीज करा रही हूँ जो कुछ डिफरेंट है या स्पेसिफिक है, अदरवाइज आपसे सिर्फ इतना ही पूछेंगे बाबा खेड़े का मेला कहाँ लगता है, नाग बाबा का मेला कहाँ लगता है। जगह के नाम बहुत हार्डली पूछेंगे और ग्रुप डी में तो बहुत ही कम है, लेकिन सीईटी मेंस में क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो हो सकता है अगर पेपर टफ बना तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं उठा के। एज यू नो वेरी वेल रिगार्डिंग द HSSC व्हाट इज गोइंग ऑन, आप सभी को पता है। पूर्णमासी का मेला, पूर्णमासी कह लो या पनवासी कह लो, पूर्णमासी का जो मेला लगता है ये लगता है तोशाम में। बस
जो लेस इम्पोर्टेंट है उनको बस एक बार देख लीजिए, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है जो पहले पूछे गए हैं उनको हम मूंगी या मूंगीपा का मेला ये पूछा गया है। और प्रीवियस ईयर अगर आप करोगे मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता भी होगा। बस एक बात ध्यान रखिए, ये भिवानी में लगता है और मूंगी पा जो है बाबा उनकी पूजा होती है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। अब बात करेंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से सीमा शेयर करता है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट ढोसी का मेला, ढोसी की पहाड़ियां कितनी बार पूछी गई है, बाबा चमन का रिश्ता संबंध कहाँ से है ये हम सभी को पता होना चाहिए। चमन जो ऋषि है वो यहाँ ढोसी की पहाड़ियों से संबंधित है। ढोसी का मेला लगता है, ढोसी की पहाड़ियां भी यहीं पे है, हरियाणा का दक्षिणतम भाग है ये। फिर है यहाँ पे बाबा भलाई नाथ का मेला, बाबा भिलाई नाथ का मेला। ये तो पता है महेंद्रगढ़ में ही लगता है। ये लगता कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के नांगलगढ़ में, नांगलगढ़ नामक जगह है और ये लगेगा भाद्रपद के। मोस्टली जो मेले हैं वो भाद्र या श्रावण में ही लगते हैं या फिर चैत्र या आषाढ़ में, क्योंकि देखो भाद्र और सावन इस समय धानों की रोपाई की जाती है, नई फसल के आगमन पर ये मेले लगते होंगे ऑब्वियसली। और जो चैत्र और आषाढ़ है गेहूं की कटाई होती है चैत्र में, आषाढ़ में नहीं सॉरी, फागुन और जो चैत्र है उसमें भी हमारी गेहूं की कटाई होती है, तो वो उसके उस पे तो मोस्टली ना ये थोड़ा सा कोरिलेट करके चला करो, फसलों के लिए भी होते हैं त्योहार। तो भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष में, सॉरी कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष है। तीज का मेला ये हमने पढ़ा था पहले भी, तीज का मेला, तीज अभी जो आ रही है श्रावण महीने में, ये लगेगा आपका, एक तो लगेगा नारनौल में, महेंद्रगढ़ के नारनौल में, ये तो जगह हो गई। लगेगा कब? ये श्रावण मास के जो अभी चल रहा है श्रावण का महीना, उसकी श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को, ठीक है जी। नेक्स्ट लगता है यहाँ पे शिवजी का मेला और ये कई जगह लगेगा, पानीपत में भी लगेगा ये शिवजी का मेला। शिवजी का मेला लगता है आपका श्रावण महीने की, अभी जो श्रावण महीना चल रहा है श्रावण महीने की, ये लगेगा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, ठीक है ओके। और ये गांव है महेंद्रगढ़ का बागोत, बागोत गांव में। फिर आपका लगेगा भूरा भवानी का मेला, भूरा भवानी जो मेला लगेगा वो लगेगा बैसाख महीने की 9वीं को। अब बैसाख का महीना कौन सा होता है वो सोचो, फागुन चैत वैसाख होता है ना, ये वही है, फागुन मार्च चैत अप्रैल वैसाख मई। हनुमान जी का मेला लगता है यहाँ पे, ये मेला लगेगा आपका नारनौल में, ठीक है, नारनौल के दोचाना गांव में, नारनौल याद रख लीजिएगा, नारनौल में लगेगा, दोचाना गांव है, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष को। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा महेंद्रगढ़ का। फिर नेक्स्ट कवर करेंगे गुरुग्राम। गुरुग्राम में भी काफी सारे मेले लगते हैं, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
हाउ कैन आई रिमूव? नेक्स्ट आ जाइए गुरुग्राम। गुरुग्राम भी सबको पता है भाई, शीतला माता का मंदिर है, जिनके हेड हमारे भूपेंद्र सिंह मनोहर लाल खट्टर है। और सारा जितना भी पैसा अगर आप वहां पे दान देते हो तो वो ट्रस्ट में जाता है, वो सारा मनोहर लाल खट्टर जी के उसमें जाएगा। वो उस पैसे को उसी मंदिर में लगाते हैं या कहीं और लगाते हैं, तो ये उनका कॉल है और ये सारा जाता है, उनके हेड वहां के मनोहर लाल खट्टर है। सबसे पहला जो मेला वही है शीतला माता मेला लगेगा यहाँ पे। ये मेला कब कब लगता है ध्यान रखिएगा, ये चैत्र और आषाढ़, एक तो चैत्र महीना एक साढ़ का महीना, प्रत्येक सोमवार को। जितने भी सोमवार आएंगे, आप गए होंगे गुड़गांव वाली माता पे, ये वही है, गुड़गांव वाली माता पे जाते हैं ना, ये वही माता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बुद्धो माता का मेला, बुद्धो माता का मेला ये जो मेला लगेगा ये लगेगा आपका मार्च महीने में, मार्च में, और प्रत्येक सप्ताह को, हर सप्ताह, दिन नहीं दिया हुआ था भाई। और गुड़गांव में एक जगह है मुबारकपुर, वहां पे लगेगा। इसके अलावा मेरे को तो नहीं लगता कि आपके कोई मेले से क्वेश्चन छूटा हो गया। फिर भी अगर आपका ऐसा है कि भाई आपके भी नोट्स बने हुए हैं, मेरी तरह कोई नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स हैं मेरे और बहुत ही समझ नहीं आएंगे, तो मैं उन्हीं में से लिखवा रही हूँ। अगर ऐसा है कि एक आधा मेरे से रह गया तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे महादेव मेला, महादेव कह लो, शिवजी मेला कह लो, तो महादेव का भी मेला लगता है। और ये लगेगा हमारा इच्छापुर नाम की एक जगह है, इच्छापुर स्थान पे लगेगा। और ये लगेगा एक तो फागुन के महीने में, एक आपका श्रावण मास में। कब? शुक्ल पक्ष की, एक तो चतुर्दशी को, 14 बोलते हैं चतुर्दशी को, और एक आपकी पूर्णिमा जिसे पणवासी बोलते हैं। दोनों आगे पीछे रहते हैं तो 2 दिन लगेगा। गोगा नवमी का मेला हर जगह मिलेगा, हर मतलब मेनली सभी डिस्ट्रिक्ट में। गोगा नवमी का मेला ध्यान रखिएगा, वही है भाद्रपद महीने की नवमी को। जगह का नाम याद रख लीजिए, भाद्रपद महीने की नवमी को। जगह का नाम भी लिखवाती हूँ, इस्लामपुर नामक जगह पे, गुड़गांव में। इसके अलावा यहाँ पे लगता है बूढ़ी तीज का मेला। क्या लगता है? बूढ़ी तीज का मेला। ये कहाँ लगेगा? ये लगेगा आपका, एक तो ये मुस्लिम समाज के लोग इसको मनाते हैं बूढ़ी तीज के मेले को, तो ये लगेगा आपका भाद्रपद महीने की, भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होगी। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये मेला मुस्लिम समाज के लोग मनाते हैं या लगाते हैं। मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनका मेन कंट्रीब्यूशन होता है। आगे चलते हैं, 2-3 और हैं गुरुग्राम से। आगे चलते हैं, मैं इरेज कर रही हूं, गुरुग्राम के ही है। तो पहला है आपका भगत पूरण का मेला, भगत पूरणमल इनका मेला। इसमें क्या है, एक तो ये कि पूरणमल जी की पूजा होती है,
गुरुग्राम के कासन नामक जगह पर लगता है, कासन स्थान पर। बस इतना याद रखना है। शाह चोखा खोरी, शाह चोखा खोरी का मेला, ये क्या मेला है? ये मुस्लिम संप्रदाय का मेला है, अप्रैल में लगता है भाई इनका मेला। इसमें क्या है, एक तो ये कि पूरनमल जी की पूजा होती है, और ये गुरुग्राम के कासन नामक जगह पर लगता है, कासन स्थान पर। बस इतना याद रखना है। शाह चोखा खोरी, शाह चोखा खोरी का मेला, ये क्या मेला है? ये मुस्लिम संप्रदाय का मेला है, अप्रैल में लगता है भाई। अप्रैल में ये एक खोरी नामक जगह है गुरुग्राम में, वहां लगता है। और मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो इसको मनाते हैं। गुरुग्राम में एक मेला और रह गया है, वही हमारा महादेव कह लो, शिव जी कह लो, तो शिव जी का मेला भी लगता है यहाँ पे। कब लगेगा सभी को पता है शिव जी का मेला, लेकिन यहाँ पे लगेगा हमारा फरवरी माह में, गुरुग्राम के पुन्हाना जगह पर। पुन्हाना जगह है एक, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इनका। और फिर आगे बढ़ते हैं फरीदाबाद। हट जाती हूँ मैं। फरीदाबाद लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन एक बार में ही खत्म हो जाएगा। फरीदाबाद में बात करें कौन कौन से मेले लगते हैं यहाँ पे। फरीदाबाद में एक मेला लगता है आपका बलदेव छठ का मेला, बलदेव छठ का मेला। ये मेला लगेगा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 9वीं और 10वीं को। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एक तो 9वीं को और एक 10वीं को। ये मेला जो है ये किसको समर्पित है? ये बलरामगढ़ में लगता है, ध्यान रखना। बलरामगढ़, जिसे पहले हम बल्लभगढ़ कहते थे, बलरामगढ़ में लगता है। और ये लगता है बलदेव जी की जन्म तिथि को। तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन ध्यान रखिए इसके बारे में। कालका देवी का मेला, कालका में भी लगता है, पंचकुला में हमने पढ़ा था ये लगता है। मोहाना एक जगह है, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष में। और कब? अष्टमी वाले दिन। नवरात्रे होते हैं ना, तभी लगता है ये। अप्रैल में नवरात्रे आते हैं, वो तभी ये मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जन्माष्टमी का मेला, और कई जगह भी लगता है, हमने पढ़ा है, तो ये आप कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण जी के उस पे है, और ये लगता है भाद्रपद पर। एक चीज है यहाँ पे, एक तो देखो ये लिख लीजिएगा कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज है, इसमें ना पहलवानों का दंगल आयोजित होता है। बस ये चीज हो सकता है, ये वाली लाइन दे दे तो पता होना चाहिए। जन्माष्टमी का मेला फरीदाबाद की बात है। नेक्स्ट है आपका गोगा पीर,
ये वही गोगा नवमी वाला, ठीक है। पीर की पूजा होती है, छड़ियों का नृत्य होता है, ये वही वाला मेला है। ये लगता है आपका भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को। शुक्ल पक्ष की नौवीं को बहबलपुर में। कुछ नाम अभी भी ऐसे रहते हैं जिनको चेंज करने की जरूरत है। चलिए आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे कोई रेज कर रही हूँ। फिर फरीदाबाद से काफी सारे मेले हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा फूलडोर मेला। ये चैत्र पक्ष की द्वितीया को लगता है फूलडोर मेला। इसके अलावा फरीदाबाद में लगता है बाबा उदासनाथ का मेला। मत करो कि भाई चैत्र पक्ष की इसको लगता है, आप सिर्फ ये करो बाबा बख्शीनाथ की याद में। फिर लगता है आपका बाबा उदासनाथ का मेला। बाबा पहले ही उदास है। ये लगता है आपका सिद्ध बाबा की समाधि अलावलपुर में। अलावलपुर एक जगह है यहाँ पे, फरीदाबाद तो याद रखना है, फरीदाबाद में लगता है सिद्ध बाबा की समाधि पर। सूरजकुंड मेला सबको पता है फरवरी में लगता है, बहुत सालों से लगता आ रहा है और ये एक सांस्कृतिक मेला है। इसमें शिल्पकार आते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस का आयोजन किया जाता है। तो ये सूरजकुंड मेला है, इसको अलग से डिटेल से पढ़ लेंगे। एक है आपका कार्तिक सांस्कृतिक मेला, वही कल्चरल की बात हुई है। तो ये इसमें जो पॉइंट है याद करने का, वो एक तो ये है कि ये बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ में लगता है। दूसरी बात ये है कि ये हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा, टूरिज्म जो हमारा डिपार्टमेंट है वो इस मेले का आयोजन करता है, हरियाणा पर्यटन विभाग। और तीसरी बात कि ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए है। कनुआ का मेला लगता है फरीदाबाद में। कनुआ मेला ये HSSC ने पूछा भी है। तो ये भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की ग्यास बोलते हैं ना जिसे, वही एकादशी होती है। फिर है हमारा शिव चौदश का मेला। शिव चौदस मेला ये लगता है हमारा शिवरात्रि वाले दिन। 2 शिवरात्रि आती है ना, जैसे एक अभी आई थी श्रावण में, एक आपकी फागुन में आती है होली के बाद। तो ये वही है, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हैं रेवाड़ी की ओर। आई थिंक सही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं रेवाड़ी। इंपोर्टेंट शहर है हरियाणा के इतिहास के हिसाब से बात करें, हरियाणा जीके का बहुत अच्छा पार्ट कवर करता है और काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो अभी हम मेलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है बाबा सूरजगिरी। बाबा सूरजगिरी का मेला, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनका डिस्क्रिप्शन रहने देना। ये बाबा सूरजगिरी मेला। उसके बाद पीर बाबा मेला, बस इतना ही लिखा था, पीर बाबा मेला। ये रेवाड़ी के बीकानेर में लगता है। उसके बाद है गोगा नवमी, देखो हर जगह है भाई ये, ठीक है। तो इसका याद ही रखना, ये चैत्र के कृष्ण पक्ष में धारूहेड़ा में।
रेवाड़ी के धारवेड़ा में। बसंत पंचमी का मेला, ये वैसे तो फसलों के आगमन पे होता है, नई फसल के आगमन पर। ये लगता है आपका माघ, फरवरी महीने में या माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को। उसके बाद लगता है शिवरात्रि मेला, तो ये लगेगा फागुन में। और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। ठीक है जी, तो ये ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। ये मेन है बाबा सूरजगिरी का मेला, पीर बाबा का मेला, गोगा नवमी का मेला, बसंत पंचमी का मेला, शिवरात्रि मेला। नेक्स्ट चलते हैं आगे और रोहतक को डिस्कस करेंगे। रोहतक में आपके दो मेले बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बाबा मस्तनाथ का मेला और एक बाबा जमुना दास का मेला। बाबा मस्तनाथ से तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, इस चीज से आप मना नहीं कर सकते हैं। और ये बोहर स्थल एक जगह है रोहतक में जहां पे लगता है, तो लिख लीजिए। एक तो बाबा मस्तनाथ, ये स्थल बोहर नामक जगह पर लगता है। मैं गई हूँ यहाँ पे, तो स्थल बोहर जगह पर, और ये फरवरी से मार्च, फरवरी या मार्च में। ठीक है, आगे है आपका बाबा जमुना दास का मेला। बाबा जमुना दास का जो मेला है ये लगता है आपको चैत्र महीने की अष्टमी और भालोट गांव में। चैत्र माह की अष्टमी को भालोट एक जगह है रोहतक में, वहां लगता है। शिवरात्रि मेला हर जगह लगता है, देख लो। शिवरात्रि मेला ये किलोई, जहां से हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे वहां पे, किलोई गांव में। तीज का मेला और जन्माष्टमी का मेला, तीज का मेला वही श्रावण मास में, और जन्माष्टमी का मेला, तो तीज का मेला मैं नहीं लिख रही हूँ, बहुत कॉमन है। और ये लगता है हमारा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भाद्रपद महीने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा, और तीज का मेला लगता है ये श्रावण में शुक्ल पक्ष में, जो अभी चल रहा है श्रावण जिसे बोलते हैं, तो ये तब लगता है। ये उतार लीजिए, इसमें से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाकी कॉमन है तो इसको आप सेकेंडरी रख सकते हैं, बट ये प्रोमिनेंट है तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं सोनीपत के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सोनीपत के बारे में बात करेंगे। सोनीपत में जो प्रोमिनेंट या फिर जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं उन मेलों को ही डिस्कस करेंगे। सोनीपत में सबसे पहला मेला लगता है डेरा नग्न बालकनाथ का, बहुत फेमस है। अगर कभी गए हो या नहीं गए हो तो मैं बता देती हूँ। सोनीपत जिले के रबड़ा एक तहसील है, रबड़ा गोहाना की, गोहाना जो तहसील है ना हमारी वहां पे उसमें। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है नवरात्रि देवी का मेला, वही हमारा देवी का मेला है ये, तो ये लगेगा अष्टमी को, और ये भी लगता है हमारा रबड़ा में। ठीक है, तो चैत्र के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, ये नवरात्रे आते हैं ना, उसी की बात है, अष्टमी को। और भाई ये भी इसी जगह पर, रबड़ा एक नाम गांव है वहां पे। सतकुंबा मेला बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी फेमस है, और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। ये लगता है खेड़ी गुज्जर गांव में।
सोनीपत के खेड़ी गुज्जर, गन्नौर के आसपास है ये, मैं गई हूँ यहाँ पे। खेड़ी गुज्जर में लगता है और ये लगेगा आपका श्रावण महीने के अंतिम रविवार को। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका बाबा रामकशाह का मेला। बाबा रामकशाह, एक सेकंड दीजिए। तो आगे चलते हैं। बाबा रामकशाह के मेले में क्या बोला है। हाँ, ये खुबड़ू में लगता है। खुबड़ू एक जगह है, गन्नौर के पास ही है ये जगह, खुबड़ू में। और ये भी आपका लगता है फागुन जो माह है उसकी पूर्णिमा को। ठीक है जी। नेक्स्ट रक्षाबंधन मेला, वो रहने दीजिए, सोनीपत में लगता है और ये श्रावण मास की पूर्णिमा को लगता है, बस यही बोला है। तो ये सोनीपत का है, तो आप देख करो ये इसको इरेज। फिर चलते हैं नूह की तरफ। मेवात नूह नाम बदल दिया। नूह में जो मेले लगेंगे, एक तो लगेगा शिवजी का मेला और ये लगेगा आपका फरवरी महीने में फिरोजपुर झिरका नाम की एक जगह है वहां। ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे लगता है रावण का मेला। रावण का मेला कह लो या विजयदशमी का, ठीक है, बात वही है, विजयदशमी वाले दिन लगता है। फिर लगता है यहाँ पे रामनवमी। रामनवमी हमारी कब लगती है भैया, कब होता है रामनवमी मेला? तो ये लगता है हमारा चैत्र मास के, चैत्र जो महीना है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को। ठीक है, शुक्ल पक्ष की नवमी पर। नेक्स्ट पलवल मेला, ओ सॉरी पलवल का बात करेंगे। यहाँ पे इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, सिर्फ ये कह सकते हैं शिवजी का मेला, तो नूह से आप ये याद रख सकते हैं। फिर पलवल, झज्जर और चरखी दादरी, और जल्दी करिए, बहुत अब तो जल्दी हो जाएगा। पलवल की मैं बात करूंगी, यहाँ पे आसपास के ही क्षेत्र हैं ये, इसीलिए मैंने अकॉर्डिंग टू ये रखा है कि भाई हम पहले पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत ऐसे। तो अब पलवल में कौन कौन से मेले लगेंगे। एक तो लगेगा आपका सती माता का, अभी हमने पढ़ा भी था ये सती माता मेला, और ये शिव जी की ही जो मतलब पहली पत्नी थी। ये लगता है होडल में, बस इतना याद रखिए, पलवल के होडल में लगता है, होडल जगह पर। और बसंत पंचमी के ठीक पहले लगता है। इसके अलावा दाऊ जी का मेला। दाऊ जी किसको कहा जाता था, सबको पता होगा, बलराम जी को, और कृष्ण जी इनको दाऊ कहते थे। तो ये है, ये पलवल के बंचारी एक जगह है, वहां पर बलराम जी के लिए। रक्षाबंधन का मेला है यहाँ पे, और जो हम वहां पे भी पढ़ा हमने नूह में। ये जो है ये इसलिए खास है, एक तो ये श्रावण मास की पूर्णिमा को लगता है, पूर्णिमा पूर्णमासी जिसे कहते हैं। दूसरा ये पंचवटी में लगता है, पलवल में एक पंचवटी नामक जगह है। और ना ये जो है हमारे जो पांडव थे ना, 5 पांडव, उनके आगमन के लिए ये फेमस है।
नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ तब तक चरखी दादरी। आप पलवल का देख लीजिए, नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चरखी दादरी में एक तो यहाँ पे दशहरे का जो कि विजयदशमी के दिन लगेगा, एक यहाँ पर जन्माष्टमी का, ठीक है, जो कि श्रावणी महीने में अष्टमी को लगेगा, श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। बस ये तो यहाँ पे तो यही है। और झज्जर के थोड़े इम्पोर्टेंट है तो वो लास्ट रहेगा अभी, और लास्ट हमारा झज्जर ही रहता है, तो इसके बाद फिनिश करेंगे। मैं इरेज कर दे रही हूँ अभी। झज्जर, झज्जर में पहला मेला होली का मेला। झज्जर में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, दुल्हेड़ा जगह पर लगेगा ये। धूबलधन माजरा भी है, दुल्हेड़ा स्थान है यहाँ पे, उस पर लगता है, बस इतना याद रखना। भीमेश्वरी देवी माता से संबंधित है, भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है यहाँ पे। और ये मेला लगेगा आपका बेरी में, बेरी वाली जो माता है ना, वहां लगता है वर्ष में 2 बार, चैत्र और आषाढ़ में लगता है ये याद रखिएगा। बाबा गरीबदास का मेला, बाबा गरीबदास का जो मेला लगेगा ये लगेगा भाई दूभलधन माजरा, होरेंसविया झज्जर में, बाड़सा झज्जर, ये दूभलधन में लगता है, दूभलधन माजरा नामक जगह पर। इसके बाद है हमारा श्याम जी का मेला। एक सेकंड, ये गलत हो गया, ये झज्जर के छुड़ानी में है, ये है छुड़ानी में, और ये है दूबलधन में, सॉरी दूबलधन माजरा में है ये। यहाँ पे छोटे बच्चों का मुंडन होता है, और ये फागुन के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। फिर है आपका गोगा नवमी का मेला, देखो कितनी जगह है ये मेला, ये हर जगह ही लगता होगा। गोगा नवमी मेला ये झज्जर में एक जगह है बादली, वहां पे लगता है। ये थे आपके पूरे मेले, मेरे ख्याल से 1 घंटे की क्लास, और इसको और पहले वाली क्लास को मिला के टोटल 1 घंटे की क्लास। लेकिन एवरीथिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है, इंक्लूड किया गया है हर मेले को, चाहे वो लेस इम्पोर्टेंट हो या फिर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव वे से। अब यू कैन जज कि भाई जो ज़्यादा बार पूछा गया है उसको हम अच्छे से करेंगे, प्रोमिनेंट वे में रखेंगे, और जो कम पूछा गया है लेस इंपॉर्टेंट है उसको सेकेंडरी में। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।